हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला। सो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अपने स्कोर को आप 140 150 से उठा करके 190 तक ले जा सकते हो कुछ टेक्निक को यूज करके। वो ट्रिक मैंने आपको उसमें बताई थी। कई स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ने ना उसमें कुछ कमेंट ऐसे किए हैं जो मुझे लगता है कि कुछ डाउट क्रिएट हुआ है उस वीडियो को लेकर के। तो मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है, उस गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और गलती ये हुई है कि जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था वो ठीक से समझा नहीं पाया, लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है ना वो 100% प्रूफ टेक्निक है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि ये पूरा वीडियो आप देख लेना एक बार, जो मैं बताने वाला हूं फिर से बताऊंगा उस चीज को। एक बार आप देख लो, और अगर आपको लगता है ना वीडियो देखने के बाद ही अगर आपको लगे कि ये चीज आपके काम नहीं आ रही है तो इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं ये बहुत टाइम से वीडियो इस तरह के बना रहा हूं, कई सारी चीजें मैं बताता हूं, और प्रीवियस ईयर्स में 17 में 18 में कई स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए हैं। आप पुराने वीडियोस में जाओ और जाकर कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने बताया है ना उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। बस ये चूक मेरे से हुई कि शायद मैं उस बात को कुछ बच्चों को समझा नहीं पाया, क्योंकि हालांकि काफी बच्चों ने लिखा पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में कि हम इसको कल से ट्राई करेंगे, आज से ट्राई करेंगे, और कोई ऐसा पहाड़ खोदने वाला काम भी मैंने बताया नहीं था कि नहीं किया जा सके। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि आप अगर यहाँ पहली बात तो अगर आप अटक रहे हो 140 150 पे, अगर आपका स्कोर यहाँ आके फंस रहा है और इसके ऊपर आप नहीं जा पा रहे हो, तो आपको ये चीज अप्लाई करना चाहिए। इसका आपका स्कोर बढ़ेगा। और अगर आपका 190 आ भी रहा तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो करना क्या था, वो क्वेश्चंस जो कि आप देखते ही सॉल्व कर पा रहे हो, जिसमें आपको एफर्ट नहीं लग रहा, उन क्वेश्चंस को देखो आप कितने हो सकते हैं। मैंने आपको मैक्सिमम बोला था कि 60 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि 60 के 60 ही सॉल्व आज कर लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि एक मॉक टेस्ट में आप कितने कर पा रहे हो। मान लो आपने एक मॉक लगाया, उसमें आपने देखना शुरू किया और आपने केवल 10 ही क्वेश्चन करे, तो आपको ये पता तो चलना चाहिए ना ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख के सॉल्व कर पा रहे हो। इसका क्या एडवांटेज है आपको पता चलेगा वीडियो में थोड़ा आगे, लेकिन ये क्यों करना है इसके पीछे कारण है फ्रेंड्स, और उसको समझने की कोशिश करो। होता क्या है ना, आप एग्जाम में जाओगे तो दो प्रकार के माइंडसेट लेकर के हम जा सकते हैं एग्जाम में। एक माइंडसेट तो ये होगा कि माइंड में अनसर्टेनिटी है कि ये पढ़ा नहीं, वो पढ़ा नहीं, ये छूट गया, वो छूट गया, उस मास्टर ने बोला था कि कैलकुलेटिव ज्यादा आएंगे, उस मास्टर ने बोला था कि मैथ ज्यादा आएगा, ठीक है। एक तो वो लेके जाएंगे, और एक माइंडसेट वो हो सकता है कि आप एक कॉन्फिडेंस लेकर के जाओ। आपको ये पता हो कि चाहे पेपर कैसा भी आए, इतना तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। और वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आत्मविश्वास में आपके अंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस टेक्निक के थ्रू। इसमें मैंने क्या बोला कि जैसे आप मान लो आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट आप उठाइए और उसमें केवल वो क्वेश्चन देखिए जो कि आप देखते ही सॉल्व कर पा रहे हो, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए आप इस कंक्लूजन पे आए कि आपने पूरे मॉक टेस्ट में 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, तो सुबह एक मॉक टेस्ट लगाया, शाम को एक मॉक टेस्ट लगाया, शाम को आपने लगाया, पता चला उसमें 12 क्वेश्चन निकल गए ऐसे, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, इसको बढ़ाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कूद के 60 पे चले जाओगे एक दिन में। और जेन्युइनली मैं बता दूं, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना उसमें 3 या 4 ही बच्चे होंगे जो ये काम कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं वीडियो के अंदर मैंने बोल दिया था कि कई बच्चे बोलेंगे कि ये तो इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे कि टीसीएस का पैटर्न है। टीसीएस का पैटर्न मतलब क्या सिलेबस चेंज हो गया, क्या एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया? आपको बेवकूफ बनाया जाता है टीसीएस के नाम से, लिख के ले लो। टीसीएस का पैटर्न हुआ तो ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस तो वही है ना, क्वांट के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं भी रिसर्च करूंगा, चिंता मत करो, मैं बताने वाला हूं आपको। पुराने क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आज भी पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे नहीं पूछे जा रहे वैसे, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। बट जो टीसीएस के नाम का हुआ बनाया जाता है ना, वो टीसीएस के नाम से जो आपको डराया जाता है, उससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। टीसीएस का मतलब ये नहीं कि पेपर सॉल्व नहीं होता है, पूरा पेपर पूरा सॉल्व होता है। तो ये काम जब आप करोगे ना, और आप कैसे भी करके, मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए, मतलब कि मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, पहला क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा, आप आगे बढ़ गए। सेकंड देखा, हाँ ये हो सकता है, इसको टिक करा, आंसर सही करो, आगे आ जाओ। ऐसे करते करते आप पूरा पेपर लगा दो, केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि कर पा रहे हो विदाउट यूजिंग पेन, बाकी सारे छोड़ दो, है ना। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कितने क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन मान लो आप पूरे 20 से 22 से आप लगा रहे हो। एग्जाम के दिन आप जाओगे ना जिस दिन, उस दिन आप इतनी क्लैरिटी तो आपको रहेगी। ये 15 दिनों में 30 मॉक्स आप लगाने के बाद में इस कंक्लूजन पे आ जाओगे कि इतने क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं सॉल्व कर ही लूंगा किसी भी हाल में विदाउट यूजिंग पेन। और आप समझ नहीं सकते ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगा। इसका एडवांटेज आपको एग्जाम के दिन क्या मिलेगा, जब आप एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि पेपर स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करोगे। मैं पहले भी कई टेक्निक्स में आपको बता चुका हूं। एग्जाम के दिन जब जाओगे ना, तो सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जिसमें आपको एफर्ट नहीं लग रहा है, जो आप एफर्टलेसली कर रहे हो, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने क्वेश्चन आप एफर्टलेसली सॉल्व करते हो, जिसमें आपको बिल्कुल मिनिमम एफर्ट लग रहा है, मिनिमम टाइम लग रहा है, वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या होता है, मान लो आपने 20 क्वेश्चन भी कर पाए, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो 20 तक तो पहुंच जाओगे। 20 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप पेन यूज नहीं कर रहे हो, 20 सवाल भी आपने कर लिए। इनको करने में टाइम कितना लगेगा, हार्डली 10 मिनट, चलो 15 मिनट मान लिए। 15 मिनट आपको लग गए 20 सवाल करने में। अब टाइम कितना बचा आपके पास में, 60 + 45 105 मिनट्स, 105 मिनट बचे। और क्वेश्चन कितने बचे आपके पास में, 80। 105 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है। तो जो टाइम और प्रेशर का जो होता क्या है ना, 60 मिनट निकलने के बाद जो प्रेशर बिल्ड होता है ना माइंड पे, उसको आपने यही रिड्यूस कर लिया। फिर आपको इतना लोड नहीं रहेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम के दिन। मैं ये कह रहा था, क्योंकि आपको पता होगा और आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, एग्जाम के अंदर 4 से 5 सवाल ऐसे आने ही वाले हैं जो आपको उलझाएंगे। वो हर किसी को उलझाने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, बट थोड़े कैलकुलेटिव ज्यादा होंगे। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें डाला जाएगा जिसमें कि आपको एफर्ट लगे सोचने में और टाइम लगे, क्योंकि उसमें टाइम ही काम करेगा। तो टाइम का मतलब उन 5 क्वेश्चन में आपको कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो ये 10 मिनट आपके पास होना भी तो चाहिए। ये 10 मिनट कब होंगे, जब आप एक बड़ा हिस्सा शुरू में ही खत्म कर चुके होगे पेपर का। समझ में आई बात। तो मेरे कहने का वही मतलब था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा आपसे, लेकिन मैं आपसे हार्डवर्क की उम्मीद कर रहा हूं। मैं कभी आपके मन को खुश करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता, मैं आपके अच्छे के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया ना सिंपल सी बात, कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसी आदत डालो कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चन माइंड के अंदर सॉल्व कर सकें, और ऐसे कितने ये नंबर आपको पता होना चाहिए, है ना। और वो एवरेज निकल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डेली आप 2 मॉक टेस्ट लगाओ। एक मॉक टेस्ट में 20 सवाल 10-10 सवाल सॉल्व करना क्या टाइम लग रहा है, आधा घंटा। क्योंकि आपको पूरा पेपर थोड़ी सॉल्व करना है, आपको तो केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आप कर रहे हो इजीली, एफर्टलेसली कर रहे हो। तो 10 क्वेश्चन वो सुबह एक मॉक टेस्ट लगा लिया आधा घंटे का, शाम को आधा घंटा, मैक्सिमम 1-1.5 घंटा लगेगा आपको दिन का। लेकिन ये जो आप लेके जाओगे एग्जाम के दिन, कि एक कॉन्फिडेंस होना कि इतने क्वेश्चन तो कर ही लेंगे शुरुआत में, शुरू के 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, ये हैबिट अगर आपने डेवलप कर ली ना, एग्जाम के दिन वो कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे कि आपको पता चलेगा आपका स्कोर कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो यही कहना चाहता था मैं, और यही कहने की कोशिश कर रहा था। और कई बच्चों ने कहा कि सर एंड मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज करने का क्या मतलब है, स्ट्रेटेजी क्यों चेंज करें। तो पहली बात तो मैंने शुरुआत में ये कहा था कि जो 140-150 पे अटक रहा है और एस्पायर कर रहा है 190 तक, तो अगर आपके एग्जाम के 15 दिन पहले तक 150 ही आ रहे हैं, तो जो स्ट्रेटेजी आप अपना रहे थे ना अब तक, उसका मतलब काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो तरीका मैंने बताया, वैसे तो वो टाइम ज्यादा खा ही नहीं रहा आपका, वो हार्डली 1 घंटा खा रहा है और आप मॉक्स ही सॉल्व कर रहे हो। बट अगर स्ट्रेटेजी आपको आपके काम नहीं आ रही है तो उसको चेंज कर लो थोड़ा सा, ये एफर्ट लगा के देख लो, खराब नहीं है, इसका ये काम करेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आप समझा चुका हूं कि मैं क्या कहना चाहता था, और आप इसको अप्लाई करोगे। मेरी पूरी इच्छा है, मैं चाहता हूं ऐसा आप अप्लाई करो। चाहे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, चाहे कमेंट बॉक्स में जो मर्जी लिखो, लेकिन जो बता रहा हूं ना, ये टेस्टेड एंड प्रूफ टेक्निक है, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ओके, सो उम्मीद करता हूं मैं समझा चुका हूं अपनी पूरी बात को। वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।